जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने कहा था आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे। अगली वीडियो में त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज में क्या उसका परिमाप होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हम बेसिक से प्लस डिटेल में जानेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चलो देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज देखते हैं। क्षेत्रमिति में हमने कल क्या पढ़ा था? वर्ग और आयत। वर्ग और आयत आपको समझ में आ जाएगा, आ ही गया होगा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। चलो देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो, मतलब दो प्रकार के, दो आधार पे हम त्रिभुज को ज्ञात करते हैं। पहला जो है किस पे? त्रिभुज हम दो आधारों पे ज्ञात करते हैं। पहला तो भुजाओं के आधार पर, पहला भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा हमारा क्या है? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। पहला हमारा भुजाओं के आधार पर, दूसरा हमारा कोण के आधार पर। अब इसी प्रकार देखते हैं भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं और उसके बाद कोण के आधार पर कितने होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। पहला क्या हुआ? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या होगा? सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु सम द्विबाहु सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। क्या होगा? सम द्विबाहु त्रिभुज जो है एक भुजाओं के आधार पर क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा सम बाहु त्रिभुज। तीसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार हम कोण के आधार पर देखते हैं। कोण के आधार पर कितने होते हैं? ये भी हमारा कितना होता है? 3 प्रकार का। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हमारे कितने हो गए? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार को। लेकिन हम इसको जो है 2 प्रकार के मतलब आधार पर बांटते हैं। एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, जो है न्यून कोण त्रिभुज, वहीं पर अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। जैसे हम देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैसे होता है। पहले विषम बाहु त्रिभुज देख लेते हैं, तब उसके बाद समद्विबाहु समबाहु, फिर समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज हमारा ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ए बी सी, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये जो है असमान को, इसके मतलब असमान कोण भी होते हैं। इसके कोण असमान भी होगी, इसकी भुजाएं भी असमान होगी। वहीं देख लेते हैं असमान इसकी भुजाएं, भुजाएं क्या होती है? समान। भुजाएं असमान होगी। वहीं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसकी दो भुजा बराबर होती हैं। ए वाली और ए वाली भुजा बराबर होगी। ए वाली भुजा बराबर होगी। और इस पर जो है जो कोण बनेगा, ये दोनों आपस में दो कोण और दो भुजाएं, दो कोण और दो भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होगी। अब वहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होता है? समद्विबाहु
सॉरी, ये समद्विबाहु वाला है, ये सॉरी, ये समबाहु वाले में क्या होगा, समबाहु में होगा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तीन भुजाएं समान होती है, तीन भुजाएं क्या होगी, समान होंगी, तीन भुजाएं समान होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज जो अभी हमने ऊपर बताया था, इसमें दो कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो कोण और दो भुजाएं, और दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब देख लेते हैं भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री, और तीनों भुजाएं समान होती है। वहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज का जो होगा, दो कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कोण के आधार पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, और वहीं पर अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा डिटेल मतलब जान लेते हैं। इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के होता है, आपको पता होगा तीनों कोण 90 डिग्री होगा। इसमें क्या होगा, न्यून कोण में 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण। अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से कम मतलब 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है। यहाँ जो है कितना होगा, 75 सॉरी 95 डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है। ये जो है अधिक कोण है। अब इसके कुछ जो है हम अब ये हमारा आप जान गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा बेसिक और जान लेते हैं इसके सूत्र। अभी तो हमारा बेसिक था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इसी बारे में इसके थोड़े फार्मूले और मिले जान लेते हैं। फार्मूले क्या होता है, जैसे अभी हम त्रिभुज निकालते हैं, कोई भी त्रिभुज, बेसिक तरीके से त्रिभुज हम निकालते हैं। कोई भी त्रिभुज दिया गया है, जैसे इसमें देख लेते हैं, अगर इसकी साइड ए बी सी मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज हो, जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो हमारा, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज ये। अब इसका हम निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकालने का एक बेसिक फंडा है, क्षेत्रफल यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इसी इसी प्रकार से देखते हैं। अब इसको क्षेत्रफल जो होगा, इसको हम पहले यस मान निकालेंगे, ए प्लस बी, तीनों भुजाओं को जोड़कर उससे 2 से भाग करेंगे, तब क्षेत्रफल निकलेगा। क्या आएगा, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हमारा बेसिक तरीका है। अब कोई भी अगर भुजा दिया हो, हम इससे इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वही समकोण त्रिभुज का जो होता है, समकोण त्रिभुज अगर दिया हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया हो, ये समकोण त्रिभुज है, तब इसको हम कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसी प्रकार से भी निकाला जा सकता है। और इसमें जो है एक भुजा देकर दूसरी भुजा, दो भुजा देकर तीसरी भुजा भी पूछ सकता है, इसी तरीके से भी निकालेंगे। ये हमारा बेसिक फंडा है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। वही क्षेत्रफल यस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, या तो ए लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा जो है बेसिक फार्मूला है, हम इससे पूरा जो है त्रिभुज जो जो जैसे रहेगा उसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अब देखते हैं इसमें थोड़ा और डिटेल्स, जैसे इसमें दे दिया, इसको हम समझ लेते हैं सवाल के माध्यम से कैसे हमको इसको निकालना है। सवाल के माध्यम से देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हो त्रिभुज में, यहाँ पर दिए 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर कुछ और दिए 4, तब इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, इस प्रकार से। क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमने बताया था क्या है हमारा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज निकालने के लिए क्या होगा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर ए क्या है, 5 है, बी क्या है, 10 है, सी हमारा 4/2, कितना आ जाएगा, 19/2, कितना हो जाएगा, 19/2।
अब देख लेना हम इसको 19/2 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, इसको हम थोड़ा दूसरा चेंज कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं जो है 7, यहाँ 7 कर देंगे तो ये आ जाए 7, यहाँ 7 5 12 10 22 आ जाएगा। तो यहाँ बटे 2 बराबर 11 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर यस, यस मतलब हमारा कितना है 11, यस माइनस यस, यस माइनस ए, यस 11, यस माइनस ए 11 माइनस 5, 11 माइनस 10, 11 माइनस 7। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इसमें क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, इधर कितना है 1, इधर कितना आएगा 7 4 11। अब देख लेते हैं यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 2 गुणे 2 होता है, यहाँ पर 2 गुणे 3 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 2√66। अब इसी प्रकार अगर कोई और दिया गया, जैसे कोई और समकोण त्रिभुज दिया हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे यहाँ पर 5 3 2 दे दिया है, इसका जो है आधार गुणे ऊंचाई आपको पता है, इससे निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक तरीका था जिसको हम निकालते हैं। और इसी प्रकार से आप कोई भी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। अभी हम आपको और इसको डिटेल में बताते हैं। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वहीं ऊंचाई भी होती है इसकी, ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। ये हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वहीं पर अगर दे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा भुजा जो है कितना 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताना है, जिसका क्या होगा √3/4 गुणे भुजा कितना है 5, 5 की स्क्वायर, √3/4 गुणे 25, क्या हो जाएगा 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो इस प्रकार से निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो इस तरीके से निकालेंगे। विषमबाहु का निकालना हो, समद्विबाहु का किसी भी प्रकार से इससे निकाल सकते हैं, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हम आज इसी पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे से दूसरी क्लास लेकर। जय हिंद।